पाकिस्तान टीम शायद मुझे लगता है कि डिजर्व नहीं करती थी ये फाइनल खेलती। हमारे बल्लेबाजों के ऊपर वो वर्क करके आए हुए थे, हमारे कप्तान पे वर्क करके आए हुए थे। सानू है भैड़ी आदत छड़नी पैनी है, तू मेरा मैच विनर है, तू ना अंदर ही रहना है, तू खत्म करके आना है। शहीन का रिदम चला हुआ है तो आप उससे भाई ऊपर वाले 4 ओवर या 3 ओवर क्यों नहीं करवाते? यूं लगता है कि बाबर आजम ने एक पर्ची लिखी हुई है कि मैंने पहले 6 ओवर इन बॉलरों को देना, कंडीशन जो भी हो। श्रीलंका के खिलाफ एशिया कप का फाइनल खेला, उसमें भी सेम बैटिंग हमारा ऑर्डर फ्लॉप हुआ। 40 डॉट बॉल खेलने वाली टीम से आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो वर्ल्ड चैंपियन बनेगी। पाकिस्तान जो एक दिन पहले सब सोच रहे थे कि शायद फाइनल का फेवरेट है, मगर हारा। और पाकिस्तानी जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं पूरे वर्ल्ड कप में अपनी टीम को कवर कर रहे थे, इस वर्ल्ड कप को कवर कर रहे थे, उनके मुताबिक पाकिस्तान किस्मत से हारा या एक स्ट्रैटेजी बुरी थी। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। एजाज वसीम बाकरी से पहले बात करते हैं। बाकरी, आप बड़े अफसरदा नज़र आ रहे हो मुझे। यार डेफिनेटली हमने पहले इंडिया के अगेंस्ट एमसीजी में खेला, हमारे पास चांस था जीत का, वो भी हमने चांस ज़ाया किया। आज भी हमारे पास चांस था और मैं हैरान हूँ उस अप्रोच के ऊपर कि वो लकी रानी सर्कस में जो होता है ना कि एक ही तार के ऊपर नाचते जाते हैं। यार इंग्लैंड को पता था कि आपने इस तर्ज का सेमीफाइनल खेला हुआ है, हमने उनको देखा हुआ था कि जी उन्होंने बैटिंग इंडिया के अगेंस्ट अच्छी की हुई थी, तो हमारे बॉलर्स ने रिस्पॉन्ड किया, इंडिया की तरह 10 विकेटों से मैच नहीं दिया। लेकिन हमारे बल्लेबाजों के ऊपर वो वर्क करके आए हुए थे, हमारे कप्तान पे वर्क करके आए हुए थे। सानू है भैड़ी आदत छड़नी पैनी है, तू मेरा मैच विनर है, तू ना अंदर ही रहना है, तू खत्म करके आना है, तो फिर जित लो वर्ल्ड कप। ये हिकमत अमली तर्क करनी पड़ेगी कि जब 20 ओवर की क्रिकेट होती है यार, 40 डॉट बॉल खेलने वाली टीम से आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो वर्ल्ड चैंपियन बनेगी। और मैं इस तर्ज अमल के सख्त खिलाफ हूँ कि तू अंदर ही रहना है, तू ना फिनिश करके आना है, वो चीज़ हमें लेट हुई है। अगर हम चलाते, फिल सॉल्ट ने 2 चौके मारे, हारिस अटैक कर रहा था, उसने कहा मैं रिस्पॉन्ड करता हूँ, उसने मारा, इफ्तिखार ने उसका कैच पकड़ लिया, ठीक है, इफ्तिखार बिल्कुल ही सामने कैच पकड़ लिया। ये होता है इंटेंट, आप कम से कम भला तो चलाते हो, लेकिन नहीं पाजन साडा वही है गावे कि यार तू अंदर रहना है तो तू मुका के आना है, तो फिर मुक गया सारा कुछ, तो चले या कार। मखदूम साहब, आप भी जाहिर है सैड तो होंगे, हम तो सोच रहे थे कि ट्रॉफी के साथ तस्वीरें बनाएंगे और वर्ल्ड चैंपियन बन के हम जाएंगे, तो आपको क्या लगता है कहाँ पे गलती कहाँ पे हुई? देखिए, जो आपने बात की ना, हम सोच रहे थे कि वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे और ट्रॉफी तस्वीर बनवाएंगे, ये सब कुछ मिरेकल्स की वजह से होता रहा है। पाकिस्तान टीम शायद मुझे लगता है कि डिज़र्व नहीं करती थी ये फाइनल खेलती, लेकिन जिस सिचुएशन से निकल के आई थी ना, तब मुझे बड़ी उम्मीद थी कि पाकिस्तान अब जीतेगा। जब आप इतने नीचे गिर जाते हैं कि आपको ये ना नज़र आ रहा हो कि आप सेमीफाइनल भी खेलेंगे और फिर एक टाइम बने नीदरलैंड साउथ अफ्रीका को हराए और एक सिचुएशन ऐसी बन जाए कि आप सेमीफाइनल में पहुंच जाएं और फिर हम न्यूजीलैंड के खिलाफ इतनी फियरलेस क्रिकेट खेलें, अटैकिंग क्रिकेट खेलें, वो मैच जीतें, उसके बाद फाइनल हार रहे हैं और इस तरह हारें। मुझे लगता है कि इंग्लैंड टीम बेहतर टीम थी, वो डिज़र्व करते थे। ख्वाजा कादर साहब समान न्यूज़ से हैं, आपको लगता है कि कहीं पे हमने गलती की है, कप्तान ने कहीं पे गलती की है, स्ट्रेटजी टीम प्लानिंग में गलती हुई है, खिलाड़ी को एक और शामिल होना चाहिए था, जैसे खासकर नवाज ने बॉलिंग नहीं की, तो अगर वो मैच विनर हैं बाबर आजम के, उनको बॉलिंग करनी चाहिए थी, बाबर आजम को उनको एज ए मैच विनर ही खिलाना चाहिए था, और अगर वो बॉलर नहीं है तो फिर हमारे पास और भी ऑप्शन थी। देखिए सना भाई, मुझे सिर्फ इस चीज़ का दुख है कि हम लोग, अगर हम न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में तेज़ अप्रोच के साथ 6 ओवर में मारने की नीयत से गए थे, तो हम लोगों ने स्कोर किया। 6 ओवर में हमने स्कोर किया और आगे से भी नीचे से भी प्लेयर्स ने स्कोर किया। हम बैटिंग कर रहे थे, हम ये ना सोचते कि हम लोग पहले बैटिंग कर रहे हैं, हम लोग यही सोच के दिमाग में जाते हैं कि 170 प्लस का टारगेट है और उसको हम चेज़ करने जा रहे हैं। अगर आप ये हम क्या कौन हो सकते हैं बोलने वाले, वो बेहतर समझते हैं, प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं, उनके साथ बड़े बड़े दिमाग जो हैं वो जुड़े हुए हैं। लेकिन एक चीज़ ये है कि अगर वो 6 ओवर में बाबर रिजवान इस अप्रोच के साथ जाते हैं कि हमने 6 ओवर में तकरीबन 40-50-55 रन करने हैं और 175 का टारगेट है हमारे पास, ये ना सोचते कि हम लोग टॉस जो है वो हार गए हैं और अपना बाकी जो हम उसको हम रन्स उसको देने जा रहे हैं टारगेट का, तो ये चीज़ें थोड़ी सी हुई हैं। बैटिंग में इफ्तिखार की मुझे समझ नहीं आई है कि इफ्तिखार अहमद आदिल रशीद को 6-5 बॉलें बीट करते हैं, फिर 6 पे आउट हो जाते हैं, मेडन विकेट ओवर जाता है वो मैच। फिर उसके बाद हारिस का मुझे थोड़ा सा ये हुआ कि हारिस जो थे आए हैं, जब अप्रोच उनकी तीनों मैचेस में अच्छी थी, हारिस आए हैं, उनको स्लो बॉल कर रहे थे। आप वेट कर लो यार, आप 6 ओवर आप निकाल लो ओवर, आपको दूसरे एंड पे बाबर आजम, इंग्लिश बॉलर्स के पास प्लान था, हारिस के पास उनका काउंटर प्लान नहीं था। हर ग्रुप स्टेज के मैच में नवाज ने परफॉर्मेंस दी, बॉलिंग की,
लेकिन हमने हर फाइनल में, सेमीफाइनल मुकाबले में, बड़े मुकाबले में देखा है नवाज़ को बॉलिंग नहीं करवाती। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये क्या अप्रोच के साथ, किस इंटेंट के साथ टीम को जाते हैं। आप ये देखें, हम लोग डिस्कस कर रहे थे अंदर, मैं, बिलाल भी थे, आप भी थे, जब शाहीन का रिदम चला हुआ है तो आप उससे भाई ऊपर वाले 4 ओवर या 3 ओवर क्यों नहीं करवाते? करवा रहे हैं अटैक। आप 20 ओवर का मैच नहीं खेलें, 20 ओवर का मैच ही ना खेलो, आपके पास टारगेट कम है, आपने रन्स कम किए हैं। आप ऊपर शाहीन आपकी विकेट दे रहा है, रन्स को रोक रहा है, तो ऊपर आप शाहीन का 4 ओवर करवा देते तो इंजरी भी ना होती, इंजरी हो भी जाती तो फर्क ना पड़ता। ठीक है। दूसरी चीज़ है कि अगर आपका नसीम शाह ऊपर से खराब कर रहा है तो उस टाइम आप शदाब को लगा दें, नवाज को लगा दें, इफ्तिखार को लगा दें। आपके पास बेन स्ट्रोक आया हुआ है, आप इफ्तिखार को लगाएं, उस टाइम लगाएं जब राइट आर्म वो स्पिनर है, उस वक्त लगा रहे हैं जब आपको स्कोर जो है वो आपके बॉल टू बॉल रन्स आ गए और आपको विकेट्स चाहिए थी। दूसरी चीज़ है, जिस तरह मैं इस चीज़ का थोड़ा सा क्रेडिट पाकिस्तान के बॉलर्स को ज़रूर दूंगा, जो उन्होंने रन शॉट थे, लेकिन वो फाइटिंग स्पिरिट था, वो कम से कम 10 विकेटों वाला नुकसान नहीं हुआ। और वो लड़के, मतलब जिस हमने देखें, क्राउड जो होते हैं वो आप हमारे से ज़्यादा मैच को समझ रहे होते हैं और वो देख रहे होते हैं, एक एक चीज़ पर गौर कर रहे होते हैं। पूरे 95% या 90% भी लगा लें, क्राउड से हमने पूछा है जी क्या गलती हुई है, उन्होंने कहा जी लड़के आ रहे हैं, बॉलर्स ने जान मारी है, बैटिंग पे हमें तवक्को नहीं थी। तो ये चीज़ें थी। बिलाल दुनिया टीवी से हैं। बिलाल, आपको क्या लगता है हमारी डिफेंसिव अप्रोच थी? बिल्कुल हमारी डिफेंसिव अप्रोच थी और हमने जितने भी बड़े मैचेस खेले हैं, ख्वाह वो 2021 का हमने ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ खेला सेमीफाइनल, उसमें भी हमने पूरी जान मारी। आखिरकार हमारी आगे जो है वो फील्डिंग में हमारे से कोई मिस्टेक्स हो जाती हैं। श्रीलंका के ख़िलाफ़ एशिया कप का फ़ाइनल खेला, उसमें भी सेम बैटिंग हमारा ऑर्डर फ्लॉप हुआ, हमने उनको उससे फाइट ही नहीं की। और आज अगर देखा जाए हमारी बैटिंग लाइनअप जो था वो जिस तरह से परफॉर्म करना चाहिए, अब आप अच्छे विनिंग कम्बिनेशन के साथ आ रहे हैं, आपने साउथ अफ्रीका को हराया, उसके बाद आपने न्यूजीलैंड को हराया, आपने क्वालिफाई किया फ़ाइनल के लिए, तो फाइनल में थोड़े से हम रन शॉर्ट थे। ख़ास तौर पे जो हमारा मिडल ऑर्डर है, मोहम्मद हारिस को चाहिए था ज़रा समझदारी से खेलता आके, क्योंकि बड़ा मैच होता है उसमें बड़ा अच्छे तरीके से खेलना पड़ता है। और जिस तरह से इफ्तिखार अहमद एक सीनियर प्लेयर हैं, हमेशा से वो कहते हैं कि मैं मिसबा को फॉलो करता हूँ, उन्होंने पिछले मैचेस में बेशक अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन जहाँ टीम को ज़रूरत होती है वहाँ पर अगर आप अच्छी परफॉर्मेंस दें तो आपकी टीम जीतती है। और साहब, आप बताएं कहाँ पे गलती हुई है? आप तो बड़े जज्बातियों के मैच देख रहे थे आज। देखिए, गलतियां तो मैं समझता हूं कि जो मेन फैक्टर था वो बाबर आजम है। शुरू से टूर्नामेंट से आखिर तक दिले यूँ लगता है कि बाबर आजम ने एक पर्ची लिखी हुई है कि मैंने पहले 6 ओवर इन बॉलरों को देना, कंडीशन जो भी हो। आप रन आपसे हो गए थे, आपके बैटर जो हैं उनसे इतनी तवक्को होती है, इस पिच पे इतना ही रन कर सकते, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते थे। वो भी शुरू में आपके थोड़े बाबर आजम, शान मसूद खेल के तो अब यहाँ तक पहुँचे। मुझे ये बताएं कि बाल जो है हारिस रऊफ़ का वो भी स्विंग हो रहा है, शाहीन शाह का भी हो रहा है। शाहीन शाह ने इतनी अच्छी बॉलिंग की तो आप उसको कंटिन्यू करें, आपको 3 करें, इवन आप उसको 4 भी करा सकते हैं। आप 2 ओवर बचा के रखते हैं कि एंड तक, मुझे बताएं 130 या 135 रन जब एंड तक जाएंगे तो ये मैच जब डिफेंड करते हैं, जो बैटिंग 8 और 9 नंबर तक जाती है उसको आप कैसे डिफेंड करेंगे। और दूसरी बात ये है कि 2 अहम मैच में नवाज़ ने बॉलिंग नहीं कराई, तो अगर नवाज़ आपने बॉलिंग के लिए नवाज़ नहीं रखा तो फिर एक जेन्युइन बैटर आप क्यों नहीं रखते? यहाँ पे आधा तीतर और आधा बेटर आपको ऑस्ट्रेलिया में रन नहीं करके देगा। नवाज़ आया, हमारे साथ सीनियर साफ़ी शाकिर अब्बासी थे, मैंने उनको बता दिया नवाज़ यहाँ रन नहीं कर सकता। उन्होंने 2 फील्डर लिए और जैसे वो रन अप लेता है तो आदमी को पहले पता होता है यार ये बंदा यहाँ पे कैच देने वाला है। तो अगर आपने बॉलिंग नहीं देनी, अगर नवाज़ के 1-2 ओवर हो जाते वहाँ पे, शाहीन शाह के 1 ओवर, तो आपके पास ऑप्शन होता, आप एंड में जाके जब मैच फंस गया था तो देखिए आप कब सीखेंगे। आप मिस कैलकुलेशन कर रहे हैं, एशिया कप में आप आखिरी ओवर नवाज़ को दे रहे हैं, यहाँ पे आप पहला इंडिया के खिलाफ मैच देखें आप आखिरी ओवर नवाज़ से करा रहे हैं, तो ये मिस कैलकुलेशन है ना। देखें ना, आप सब लोग कह रहे हैं कि 92 सब कुछ सेम हो रहा है। आज एक डिफरेंस था 92 का, और वो था बाबर आजम और इमरान खान। यही तो मैं वो बड़ा कैप्टन था, उसने मैच जीता और बाबर आजम डर के खेले आज। सही। आपको लगता है कि बाबर आजम डर के खेले आज? देखें, आप पूरे टूर्नामेंट को ले लें, बाबर आजम एक ऐसे फ्रेम ऑफ ऑर्थोडॉक्स तरीके से आ रहा है। एक उसने प्लान बनाया हुआ कि मैंने इस पे अमल करना है, सिचुएशन के मुताबिक ग्राउंड के अंदर एक्सपेरिमेंट उसने नहीं किए। 130 और 40 रन आप कभी भी डिफेंड इस तरह नहीं कर सकते कि मैं मेडन ओवर करा लूँ, मैं बॉलर पीछे बचा लूँ। इसके लिए आपको अगली टीम को आउट करना होता है। आउट करने के लिए आपके पास यही प्लान था कि शाहीन वाज फैबुलस बॉलिंग कर रहा था, सही बॉल कर रहा है आपको, आपने किस लिए उसके ओवर बचाया यार। अब एक आपका अटैकिंग बॉलर है, आप ऊपर से 2-3 ओवर वो गिरा देता या एक मजीद आपको देता, आपने मैच में जिस तरह बात की, बॉलर्स ने आके बांध दिया उनको, आप बहुत बेहतर पोजीशन में होते। तो कैप्टनसी में हमें
पूरे टूर्नामेंट में कैप्टनसी ने हमें ख़राब किया और आज इतना बड़ा मौका मिल गया था थैंक्स टू नीदरलैंड। अपनी कारकर्दगी में तो हम फाइनल में नहीं पहुंचे थे तो इस मौके को ज़ाया नहीं करना चाहिए था। ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। एक बहुत बड़ा मौका था, कौम के ख्वाब और मायूसी या उनके ख्वाब टूटे हमारे भी यकीनन। मैं तो आज स्पेशल पाकिस्तान से सिर्फ इस मैच के लिए एयरपोर्ट से सीधा स्टेडियम पहुँचा हूँ तो मैं भी खुद मायूस हूँ, लेकिन बहरहाल हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है इस लड़कों को सपोर्ट करने के लिए। ये लड़के इंशाल्लाह मुस्तकबिल में बेहतर कर लेंगे, लेकिन गलती करना कोई गलत बात नहीं है, गलती से सबक ना सीखना गलत है और मैं समझता हूँ कि उनको सबक सीखना चाहिए। थैंक यू। दोस्तों लास्ट में मैं अपना व्यू देना चाहूँगा। आप अगर जो हॉकी को समझते हैं उसमें एक टर्म यूज़ होती है फुल प्रेस। वो सूरत में होती है जब मैच बिल्कुल फंस जाए और टीम हार रही हो ना, तो अपने गोलकीपर को भी निकाल लेती है और सारे के सारे खिलाड़ी दूसरी गोल पोस्ट के ऊपर जाके अटैक करते हैं जब उनको लगता है कि अब कोई ऑप्शन नहीं है। इसको फुल प्रेस बोलते हैं हॉकी में। मुझे लगता है कि आज पाकिस्तान के पास ये ऑप्शन थी कि हम यही यूज़ करते। आप 20 ओवर पूरे करने के बाद आप इंग्लैंड से नहीं जीत सकते थे, ये बात तय है। ऑलमोस्ट 99% सब लोग यही मानेंगे। मुझे भी यही लगता है कि शाहीन अफरीदी के ऊपर वाले ओवर्स को बचा लेना ये पाकिस्तान की गलती थी। अगर उसमें जाके वो बेन स्टॉक की विकेट ले लेते हैं या किसी भी बैट्समैन की ले लेते हैं, एक बड़ा प्रेशर आना था और शायद मैच 19-20 हो जाता इंग्लैंड के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान हारा। आपकी क्या राय है आप कमेंट के सुनने ज़रूर बताइएगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।